Hello, good morning. In this lecture, we would be discussing the periodic potential in solids. This potential is actually responsible for creation of energy bands in solid. So let us begin with the periodic potential. In the free electron theory, it was assumed that the conduction electrons in a metal move in a region of constant potential. Let us suppose a metal like this. This is the metal and this constitutes the surface of the metal. Since the conduction electrons are moving within the metal surface, they can go everywhere within the metal surface. They cannot escape, they cannot leave the surface of this metal piece. So the potential outside is infinite because they cannot leave the surface of the metal. Inside the metal, the potential is assumed to be constant. Assumed to be constant, and for convenience, it is written as 0. So this I am talking about the free electron theory. Free electron theory. The main point is the electron in the metal piece move in a region of constant potential, which for convenience is written as 0. But this theory could not explain certain phenomena and certain properties of metals. जैसे ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई ये थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो कि ड्रूड्स और लॉरेंज ने दी थी, कि कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं और सेमीकंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी. So a modification was proposed. एक modification की बात हुई कि ये थ्योरी की ये फेलियर है, शॉर्ट कमिंग है, इसलिए एक नया मॉडिफिकेशन लाने की बात हुई कि इलेक्ट्रॉन सॉलिड्स के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव नहीं करता, कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव नहीं करता, बल्कि एक पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है. वो पीरियोडिक पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है उसकी बात करेंगे. Let us consider a solid. These are the positive ion cores situated at a fixed distance from each other. एक फिक्स डिस्टेंस में ये हैं. वो डिस्टेंस मान लेता हूं मैं a है. This distance is a. Similarly, ये डिस्टेंस इस एटम की, इस आयन की, सॉरी, इससे a है. ये सारे डिस्टेंसेस a हैं. The ions are fixed at a fixed particular distance for which we have assumed to be a. And these are the electrons, valence electron, मूविंग इनसाइड द क्रिस्टल. अब होता क्या है, अगर हम केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, सपोज हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पोटेंशियल फील्ड में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. सो एक तरह से इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. उस पोटेंशियल एनर्जी का शेप कैसा होगा, अगर मैं एग्जैक्टली यहां पर ड्रॉ करूं, उस पोटेंशियल एनर्जी का शेप होगा. मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डिस्टेंस पे है, मैं एक थोड़ा सा एक नया
डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे इसके नीचे। मान लीजिए देयर आर जेड प्रोटॉन्स, सो द टोटल चार्ज विल बी जेड ई एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज होगा ई, एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। सो द पोटेंशियल इन energy of this electron in the field of this positive ion will be how much? आप अच्छी तरह से जानते हैं, this will be 1/4 pi epsilon naught Z E A का चार्ज multiplied by electron का चार्ज upon the distance A, the distance A विद माइनस साइन। माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो मैं आगे लगा देता हूं। सो इट विल बी जेड ई स्क्वायर अपॉन ए। सो एज यू कैन सी द पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो इस रिलेशन से कीपिंग दिस रिलेशन इन माइंड वी कैन कंस्ट्रक्ट the potential energy curve of the electron in the vicinity of the positive ion। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहां वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं, हियर दिस इज द डिस्टेंस एक्स। जब इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब इस डिस्टेंस पे है, सो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, सो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हम जा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम हियर, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ना होके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इट विल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे ना होके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी समवेयर हियर, ऐसा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी लगातार कंटिन्यूसली गिरती जाएगी, ऐसा, ये माइनस सेंस में है तो गिरती जा रही है, बट डिस्टेंस कम होते जा रही है। एक तरह से मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम हो रही है, अगर नेगेटिव सेंस की बात छोड़ दें तो ये मैक्सिमम की तरफ जा रही है, डिस्टेंस क्योंकि कम होते जा रही है। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जो इनिशियली था, ये यहां लेफ्ट साइड की तरफ मूव न करके अगर राइट साइड को मूव करे, सो इन दिस केस ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी कर्व विल बी सिमिलर। इस तरह का कर्व होगा। दिस इज जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सरफेस ऑफ द पॉजिटिव आयन। सो दिस विल बी द शेप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द विसिनिटी ऑफ द पॉजिटिव आयन। यहां पर हमने केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करी है। अगर बहुत सारे आयंस की हम बात करें तो दे विल फॉलो द सेम पैटर्न। ये मैं वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू हैव इन माइंड दैट व्हाट इज द डिस्टेंस between the positive ion cores. So you should be clear that the distance is fixed. This is A, as has been explained already. So this is the shape of the curve. Such type of potential is known as varying potential. Now the potential is not fixed, as was in the free electron theory, जिसमें ये बताया गया कि the potential was constant.
Now the potential is not constant, as you can see, it is varying continuously. Electron can be anywhere between this extreme to this extreme. इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, बट इस पॉजिटिव आयन के अंदर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, इस आयन कोड के अंदर, इसके अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसे बैरियर कहेंगे, इसे हम कहेंगे बैरियर। तो ये कि इतना यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एंटर इनटू दिस बैरियर। और इस रीजन को जिसमें वो मूव कर सकता है, इसे हम कहते हैं वेल, इट इज नोन एज पोटेंशियल वेल। सो दीज आर दी complex shapes of the potential, although they are similar. They are periodic in nature, means they are fixed, they are situated at a fixed distance from each other. सारी distance fixed है, ठीक है। So these are known as potential wells and they are separated by potential barriers of a fixed height. Fixed height means उनका कुछ potential होगा, उस पोटेंशियल को वो पार नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इनको पार करके जा नहीं सकते। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में देयर इज ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग थ्रू दिस बैरियर्स, दिस इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट, उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इस टनलिंग इफेक्ट की वजह से ही टनल डायोड को एक्सप्लेन किया गया था। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट वी आर एक्चुअली concentrating here is what is the shape of periodic potential and how it can be solved for the electron in the periodic lattice of a solid. So that is the main point. अब इस तरह के पोटेंशियल को, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, इनको सॉल्व नहीं कर सकते, और ये केवल हमने एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया है। देयर विल बी मैनी मोर इलेक्ट्रॉन्स, उनमें आपस में इंट्रैक्शन की वजह से ये शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरह का चेंज होता है, ये शेप इतना नैरो ना होके थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है, लाइक दिस ब्रॉड, इस तरह से। अब ये देखना अभी ब्रॉड है, ये वाला हिस्सा देखें ब्रॉड आ गया, तो इस तरह से काफी ब्रॉड सा शेप हो जाता है। अगर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसा शेप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन, सबका आपस में इंटरेक्शन की बात करें तो ये ब्रॉड शेप थोड़ा सा हो जाता है। इस तरह के पोटेंशियल को और एक्सप्लेन करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए ये अप्रोक्सीमेशन माना गया कि ये शेप ऐसा न होके ऐसा, ये देखिए दिस, सो दीज आर दी, अब पहले वेरिंग था यहाँ पे से, अभी एक रीजन में फिक्स्ड है से यहाँ से यहाँ तक, है ना। इनको हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स हैविंग अ सर्टेन विड्थ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। सो इनको हम पोटेंशियल वेल कहेंगे, W लिख देता हूँ, और दीज आर द बैरियर्स। अगेन this is well and this one represents barrier. So the potential wells are separated from each other by potential barriers of certain height. इस तरह के पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन में फिट करके we can solve the श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये चीज की थी केपी, क्रॉनिंग एंड पैनी ने, और उस मॉडल को हम कहते हैं केपी model. KP model we would be discussing in the next lecture. यहाँ पर अभी हमने ये बता दिया है कि इस तरह के पोटेंशियल को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के पोटेंशियल को हमने थोड़ा सा इसको ऐसा एज मान लिया, ये रेक्टेंगुलर
पोटेंशियल वेल्स। सो ये रीजन है, यही वेरिंग पोटेंशियल का रीजन है कि सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड्स आ जाते हैं, सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड्स आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस periodic potential in solids topic. KP model we would be discussing in the next lecture. Thank you very much.